हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा ये ब्लॉग है वो मेरे 2-3 दिन मिला के जो ब्लॉग है उनका मिला हुआ ये रूप है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपको बनारस मिल जाएगा, इसमें आपको विंध्याचल मिलेगा। तो जब हम लोग बनारस बाई रोड जा रहे थे तो रास्ते का जो सीन था वो बहुत ही खूबसूरत था। और उधर कंटिन्यू, जहाँ हम लोग वहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उधर कंटिन्यू बारिश हो रही थी। और इतना अच्छा वेदर हो रखा था ना कि अफसोस हो रहा था कि जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग गंगा आरती से। तो हम लोग पहुँचे, फिर हम लोग फ्रेश होके गंगा आरती में चले गए। तो हम लोगों ने स्टीमर लिया था, तो प्रिकॉशन के लिए मतलब जो लेवल है ना गंगा जी का वो बढ़ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे लोगों को लाइफ जैकेट जो मिलता है कि मतलब कुछ भगवान न करे कभी दुर्घटना हो, लेकिन कुछ भी हो तो आपके लिए सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने हम लोग को प्रोवाइड किया था ये लाइफ जैकेट। और ये आप देख सकते हैं स्टीमर जो होता है ना वो पूरे घाट पे, आप लोग तो बहुत लोग गए भी होंगे, जो लोग नहीं भी गए होंगे वो भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भगवान के का दर्शन करने से कुछ हानि तो होने वाला है नहीं। तो ये पूरा घाट, जितने घाट है ना वो सबको घुमाता है। मतलब अप्रॉक्स आपको 45 to 1 आवर्स मतलब लग जाते हैं, 45 मिनट 1 घंटे के आसपास आपको वो बिल्कुल वो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो गंगा जी का लेवल सही में अच्छा था, मतलब पानी का लेवल सही था। और उसके बाद ना सारे लोग अपने वीडियोस फ़ोटोज़ में लगे हुए थे। हम लोग भी वही काम कर रहे थे, क्योंकि एक लगता है कि वो एक मेमोरी होती है। लोग पिक्चर्स और वीडियोस, मतलब अभी तो हम लोग रील्स बनाने के लिए या फिर ऐसे भी डालते हैं, बट एक मेमोरी है। जब भी आपको कभी लगे ना, हाँ कुछ याद करने का मन करे या कुछ भी, तो आप एक बार उन चीज़ों को ना फ्लैशबैक में जाके देख सकते हो। और वो हम लोग के लिए बहुत ही मतलब अच्छा एक फ़ील देता है। उन सारी यादों को ताज़ा करता है, तो वो बहुत ही एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट होता है। तो मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बहुत शौक़ है। अभी तो रील्स और वीडियो की, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, बट फिर भी मुझे पिक्चर्स कलेक्ट करने का, वीडियोज़ का बहुत ही शौक़ था। तो ये जितने घाट हैं, बहुत सारे मतलब घाट हैं, तो वो सारे घाट को उन्होंने हम लोग को दिखाया था। कोई 80 घाट है, कोई नारद घाट है, तो मतलब कोई मणिकर्णिका घाट है। तो बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने हम लोग को सुनाई थी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी भी हम लोग को लगी थी। उसमें बहुत 2 स्टोरी तो मुझे बहुत टच किया, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं एक से एक होटल्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, और इनके रेंट ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा है। मतलब सुनते कि 50,000 के आसपास इनके रेंट, मतलब 50,000 के आसपास भी हैं, जो एकदम बिल्कुल साइड वाले हैं। कोई हथुआ महाराज या कुछ लोग थे, उन्होंने जो बनाया था इन सब सारी चीज़ों को, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। और सारे घाट इतने खूब, एक तो बनारस कहा भी जाता है कि जो बनारस चला गया उसका दिल वहीं होके रह जाता है। आप कितनी बार भी वहाँ जाओगे ना, तो एक आपको एक वो जो फीलिंग है ना वो नई वाली होती है। हम लोग कंटिन्यू 8 ईयर्स मतलब 8 साल से हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं, हर साल जाते हैं, लेकिन मन नहीं भरता है। फिर भी दिल, अभी भी आई हूँ लेकिन फिर भी मन कर रहा है फिर एक बार चली जाऊँ। और उधर का वेदर, इतनी बारिश हो रखी थी, इतनी बारिश। ये शाम की गंगा आरती का सीन है, जो कि देख सकते हैं। बहुत 2 जगह गंगा आरती का अब इन्होंने डिसाइड किया था। एक जो नरेंद्र मोदी ने वो बनाया है कॉरिडोर, वहाँ पे एक होता है, और एक मणिकर्णिका घाट की जस्ट थोड़े से बगल वहाँ है, वहाँ होता है। तो हाँ, तो मैं स्टोरी की बात बता रही थी। तो स्टोरी में मणिकर्णिका का स्टोरी उन्होंने बताया कि जब पार्वती जी स्नान करने के लिए आई, तो उनके कान का वो ना कुंडल या कुछ खो गया था, फिर वो मिला नहीं। तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि औरतों को ना गहने से बहुत अटैचमेंट होता है। उन्होंने श्राप दिया कि जो भी इस नदी में नहाएगा वो दोबारा मतलब नहीं नहा पाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो जब शंकर भगवान ने सुना ये चीज़, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ कि मतलब चलो इन्होंने गुस्से में कह दिया, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि जो भी यहाँ आएगा वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, मतलब आप लास्ट टाइम ही यहाँ आओगे, मतलब ये उन्होंने कहा। और वो बहुत अच्छा था। फिर हम लोग वापस होटल में आ गए। हम लोग का होटल भी बहुत अच्छा, और हमेशा हम लोग इसी होटल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टाफ्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। और मैं ना थोड़ा नेल्स करवाई थी, तो वो मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी कि मैं कैसे खाऊंगी, मतलब मुझे बड़े नेल्स की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे नेल्स हैं। उसके बाद फिर हम लोग ना सुबह में शिव जी के दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए। और ये मेरा सबसे फेवरेट सीन है कि जब वो हम लोग को टीका लगाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, जो बच्चे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो टीका लगवाना
तो मेरे ससुर जी थे, मेरे हस्बैंड थे और मैं थी, मतलब हम पूरी फैमिली जो है वहाँ पे गए हुए थे। और ये टीका लगाना मुझे पता नहीं क्यों सही में एक बहुत अच्छा फ़ील देता है और सब एक्साइटमेंट, चलो इसी बहाने उन लोग कुछ कमा तो लेते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि हाँ पैसा खर्चा हो जाता है इन लोग को देने में, उन लोग को देने में। अरे वो उन लोग का कमाई का, अगर वो लोग इसी की बदौलत वो लोग कमा रहे हैं, अगर आपका 10-20 रुपया ले भी ले रहे हैं तो आपका पूरा संपत्ति तो नष्ट नहीं हो रहा है ना। तो किसी को देने से कुछ होता नहीं है। और ये है हमारे काशी विश्वनाथ भगवान, इनसे आप आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरी ज़िंदगी जो है मतलब शंकर भगवान और माता रानी के ही आसपास घूमती हुई नज़र आती है। और ये मैंने ड्रेस फ्लिपकार्ट से लिया था, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था। और ये ड्रेस स्पेशली मैंने यहीं जाने के लिए था। एक साड़ी भी मैंने रखी थी, पर बाय मिस्टेक मैं उसके मतलब 2-3 साड़ियाँ थी, लेकिन मैंने तो कुछ मिस्टेक की वजह से मैं नहीं पहन पाई थी, मतलब आज के दिन स्पेशली। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी बुक करवाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ड्राइव कर चुके थे और बहुत थक चुके थे। तो हम लोगों ने गाड़ी लिया था और हम लोग यहाँ से निकल गए थे। कहाँ? हम लोग विंध्याचल के लिए निकल गए थे। हम लोगों ने संकट मोचन का दर्शन किया, लेकिन संकट मोचन का सॉरी मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि मोबाइल और जो भी कुछ है वो वहाँ पे जमा करवा लिया जाता है। और हम लोग बहुत थक गए थे, मतलब 2-3 दिन का हम लोग का सफ़र था, बहुत टायर्ड हो गए थे। ऊपर से सर्दी और फीवर दोनों हम लोग को एकदम परेशान करके रखा था। अभी भी मेरा गला जो है वो बहुत ही भारी है। उसके बाद हम लोग विंध्याचल की ओर निकल गए। तो वहाँ का ही वेदर बहुत बढ़िया था, तो मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था देख के, क्योंकि जब से हम लोग गए थे हम लोग मौसम का ही आनंद ले रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया। और ये विंध्याचल तो इतना चेंज होते जा रहा है डे बाय डे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब स्टार्टिंग में, मतलब मैं बोलूँ कि मैं 8 साल से कंटिन्यू जा रही हूँ, तो स्टार्टिंग का विंध्याचल और अभी का विंध्याचल बिल्कुल इम्पॉसिबल, मतलब पहचान में ही नहीं आता है कि ये वही मंदिर है, ये वही कॉरिडोर है, ये वही जगह है जो स्टार्टिंग में एक छोटा सा हुआ करता था। तो मंदिर अभी वही है, छोटा सा ही है, लेकिन उसका जो कैंपस है ना वो बहुत ही सुंदर बनाया दिया गया है और बहुत ही अच्छे, जो आपको खाने पीने, टॉयलेट वगैरह सारे चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, तो बहुत अच्छे है। और वहाँ पे हम लोग को एक पंडित जी हैं, वो हम लोग का शुरू से, मतलब हम लोग जब भी जाते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं, और बेचारे वो बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हम लोग को करवाते हैं। प्लस माता रानी का स्पेशल जो पूजा होता है वो करवाते हैं, और मेरी बेटी का भी उन्होंने पूजा किया, तो ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। फिर हम लोग रात में काल भैरव के मंदिर गए थे। छोटा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मना था, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा एक रिकॉर्ड किया था। उसके बाद ये भैया की तो बात ही निराली है। ये तो इतना गाने में मगन हो रखे थे, मतलब इतना गाना गा रहे थे। मुझे पान खाने का बहुत शौक़ है, तो स्पेशली हम लोग इस पापा जी के लिए और ख़ुद के लिए पान लेने के लिए गए थे। तो ये जो भाई साहब हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो एक एज होता है ना, आदमी को ज़िंदा रहने के लिए, खुश होने के लिए ना कोई एज की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी एज में बहुत खुश हो सकते हो। तो प्लीज़, आपको मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हो। लाइक आपके करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ये भी जान चाहिए आप, लेकिन फिर भी लाइक, कमेंट और शेयर। थैंक यू।